हम्म। हाँ? हाँ? मुझे ऐसा लगता है नया ही खरीदना पड़ेगा मॉनिटर। तेरी शायद कंप्यूटर का मॉनिटर काम नहीं कर रहा है, मैंने अभी देखा। ओहो, दोपहर में मुझे उस पर जरूरी काम करना था। अरे नहीं नहीं, चिंता मत करो, लगता है सिर्फ नया मॉनिटर खरीदने वाला है, वो कह रहा था। अरे वाह, फिर तो बढ़िया हो जाएगा। वाह तेरी, देखो तो ये मॉनिटर पुराने मॉनिटर से काफी बड़ा है, और तो और पतला भी लगता है। अरे कमाल है, ये तो मुझसे भी ज्यादा पतला है। हाँ, क्योंकि तुम दिन रात खा खा के मोटे हो गए हो और इसीलिए तुम्हारी टंगी निकल आई है। अच्छा मजाक है तेरी। अच्छा मुझे बताओ, सिर्फ ने ऐसा क्या सोचकर ये मॉनिटर खरीदा होगा? मेरी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए जब हम नया मॉनिटर खरीदते हैं। तेरी पहले ये बताओ कि ये मॉनिटर इतना पतला कैसे? एकदम शुरू में जब कंप्यूटर्स बने तब मॉनिटर्स बड़े बक्सों जैसे थे, जिनमें सिर्फ टेक्स्ट था और वे ब्लैक एंड व्हाइट थे। कितना नीरस है ना। इसीलिए मेरी फिर कंप्यूटर्स रंगीन हो गए, पर उनके आकार लगभग उतने ही रहे, बिल्कुल पुराने जमाने की टीवी की तरह। उन मॉनिटर्स को सीआरटी मतलब कैथोड रे ट्यूब कहा जाता था, शायद मुझे पता है। फिर एलसीडी टीवी की तरह मॉनिटर्स भी एलसीडी मतलब लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले मॉनिटर बन गए, बिल्कुल मेरी। और इन सब में ताजा प्रकार है एलईडी मॉनिटर्स, जिनमें एलसीडी के पीछे के बल्ब की जगह प्रकाश उत्सर्जक डायोड होते हैं। इसी की वजह से उनमें पतला आकार, सुंदर रंग और बेहतरीन कॉन्ट्रास्ट आता है। मतलब सिप के पास जो पहले था वो है एलसीडी और जो अब है वो है एलईडी, और उसी की वजह से वो पतला है, मुझसे भी। पर तेरी, क्या मॉनिटर में ये एक ही चीज है जो महत्वपूर्ण है? ऐसा बिल्कुल नहीं है, और 5 चीजें हैं जो महत्वपूर्ण है और खरीदते समय उन्हें ध्यान में रखना चाहिए। पहला तो है रिजोल्यूशन, मतलब मॉनिटर में कितने पिक्सेल्स हैं। जितना ज्यादा रिजोल्यूशन उतनी ही अच्छी इमेज। ऐसा है तो अरे वाह, और बोलो। और एक जो बड़ी ही महत्वपूर्ण चीज है, फिर भी ग्राहकों को इसमें चुनाव का कोई मौका नहीं मिलता, वो है पिक्सल पिच, मतलब 2 पिक्सेल्स के बीच का अंतर। हाँ, जितना ज्यादा पिक्सेल्स में अंतर उतनी कम गुणवत्ता की इमेज। सही है। उसके बाद आता है रिफ्रेश रेट, मतलब 1 सेकंड में कंप्यूटर पर आने वाली इमेज कितनी बार रिफ्रेश होती है। विश्वास नहीं होता? तुम्हारा मतलब है कि मॉनिटर पर आने वाली इमेज रिफ्रेश होती है और हमें पता भी नहीं चलता? हाँ मेरी, इमेज 1 सेकंड में कम से कम 75 बार रिफ्रेश होती है। इसे मॉनिटर के काम करने की फ्रीक्वेंसी या वारंवारता कहते हैं। रिफ्रेश रेट अगर कम होता है तो मॉनिटर पर झिलमिलाहट दिखाई देती है, जो आंखों के लिए ठीक नहीं होती। और ज्यादा रिफ्रेश रेट अच्छे पिक्चर क्वालिटी का आश्वासन देता है, विशेष रूप से जब तुम वीडियो देख रहे हो। शायद आकार भी देखना चाहिए, मेरा मतलब है हाई रिजोल्यूशन स्क्रीन जो बड़ी है, देखने में अच्छी लगती है, जैसे ये नया वाला मॉनिटर। हाँ मेरी, पर आदर्श रूप से हर एक चीज का एक इष्टतम आकार होता है। तुम एकदम बड़ा टीवी एकदम छोटे से कमरे में नहीं रखते, उसी तरह मॉनिटर का आकार भी जरूरत के अनुसार ही होना चाहिए। मैं सहमत हूँ, इससे बड़ा कुछ भी सिप के लिए बहुत बड़ा हो जाएगा। लेकिन इन 5 में आखिरी है एस्पेक्ट रेशो। एस्पेक्ट रेशो मतलब मॉनिटर का अपनी ऊंचाई का चौड़ाई से अनुपात। हाँ हाँ पता है, वे जो पहले थे वे 4:3 हुआ करते थे। हाँ, और वे जो अभी है वे 16:9 है। हाँ पता है, ये फिल्में देखने के लिए विलक्षण होते हैं, बिल्कुल थिएटर की तरह चौड़ी स्क्रीन दिखती है। अरे सीधा भागो। अरे लगता है कि कंप्यूटर को पता है मुझे क्या करना है।